नंबर 3 पहले भी हमने किया, उसको दोबारा करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है सारे पार्ट जो है खासे इम्पोर्टेंट है। अब बेटा इसका देखिएगा जरा, ये बेटा मैंने लिखा हुआ है और इसके लिए जो ऑप्शन फाइंड करने हमने x प्लस 1/x, जिनके ऊपर मैं ये क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, उसका मतलब है ये सारी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्या अभी चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, पीरियड पढ़ा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आना मेरे पास। बेटा ये मैंने 6 पार्ट बोर्ड पे राइट किए हैं। एक ही क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे x जो है वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। उसके बाद हमने लेने हैं 1/x लेंगे, रैशनलाइज करेंगे, जिसको उर्दू में कहते हैं मखरज को नातक करने से। मखरज को नातक करने से ये मैं थोड़ी देर तक आपसे पूछूंगा कि मखरज को नातक करने का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये है कि जो x हमारे पास लिखा हुआ है, x की वैल्यू है 3 है प्लस √8 है। हमने यहाँ पे 1/x लिखना है। 1/x क्यों लिखना है? इस वैल्यू को उल्टा देना है। जिस वैल्यू के नीचे कुछ ना हो, बेटा ये देख लो, साइंस से आर्ट्स में आ गए, अगर आर्ट्स से निकल गए तो किधर जाओगे। और ये क्वेश्चन जो है मैं समझा रहा हूं, इसका कोई खास मकसद होता है। इसके लिए बेटा जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, ये अंडरस्टूड बात है, 1 लिखा नहीं जाता। इसको हमने रेसिप्रोकल करना है, यानी इसको उल्टा देना है। उल्टाने का मतलब ये है जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर हो जाएगी और जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे हो जाएगी। इस साइड पे भी आपने वही करना है, 3 प्लस √8 है, ये हो गया। आगे हमने एक लाइन लिखनी है, ये वो बोर्ड का स्टाइल लिख रहा हूं, आपने बिल्कुल ऐसे बोर्ड के अंदर आता है, आपने इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाना है। आगे इंग्लिश मीडियम बच्चे लिखेंगे रैशनलाइज बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उर्दू वाले बच्चे जो है लिखेंगे मखरज को नातक करने से। मखरज को नातक करने से यानी 1/x है, 1/3 है प्लस √8 है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के जस्ट आपने मिडल साइन को चेंज करना है। आपने मिडल साइन को चेंज करना है। ये 3 है, ये 8 प्लस का साइन था तो उसको हमने माइनस में चेंज कर दिया। बेटा इसी से मल्टीप्लाई करना है और इसी से हमने डिवाइड करना है। जैन कुछ बच्चे हैं जिनका ना बिल्कुल तवज्जो नहीं है, मैं देख रहा हूँ। ये अभी मैं बाद में बताऊंगा कौन से बच्चे हैं, लेकिन मुझे पहचान है कौन से बच्चे जो है सही तौर पे जो है फोकस नहीं कर पा रहे। उनका ध्यान है सिर्फ टाइम तक करना और बातें करनी। जी बेटे अब 1/x है। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 1 से करेंगे तो 3 है और √8 वैसे का वैसे आ गया। नीचे वाली वैल्यू में हम चलो एक दफा मैं लिखता हूं, 3 प्लस √8 है
और मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, 3 माइनस 8 अंडर रूट है। फिर इक्वल का साइन लगाना है, 1/x वैसे का वैसे आ रहे हैं, और 3 है और 8 रूट है। यहां हमने क्या करना है, दो मेथड है यहाँ पे। एक तो बेटे ये मेथड है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, दूसरा मेथड है कि इसका फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर है। अब यहाँ पे हम a का मतलब लेंगे पहली वैल्यू, a का मतलब है फर्स्ट वैल्यू और b का मतलब है सेकंड वैल्यू। ये बात फॉलो होगी है। अच्छा, अब आपने जो काम ये किया है इसकी रीजनिंग देनी है, वजह बतानी है कि आपने ऐसा क्यों किया है। उसके लिए आपने ये दो डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, ये होता है रीजनिंग का, होता है कि हम इसको किसके मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं। आपने यहाँ पे फार्मूला मेंशन करना है एस के, ये वाला फार्मूला हमने 8 क्लास में भी किया था। अब देखिए, अगर दो वैल्यू सेम वैल्यू, सिर्फ साइन चेंज हो और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर ए पढ़ने की बजाय अगर इसको यूं पढ़ लिया जाए, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ आ गई है? उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू जो है वो तो हमने वैसी की वैसे ही लिखनी है। इसका स्क्वायर करेंगे, ये 9 आएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल 8 आ जाएगा। फर्दर हमने क्या करना है, 3 माइनस अंडर रूट 8 है ओवर 1 है। ये अंडरस्टूड बात है कि नीचे 1 हो तो 1 नहीं लिखा जाता। ये हमारे पास आंसर निकला है 1/x का। लिखने के बाद अब हमने ये सारे पोर्शन, 6 पोर्शन के अब हमारे सॉल्व हो जाएंगे। पहले हम लिखते हैं x प्लस 1/x। आप ऐसा, इधर वैल्यू x की, इधर वैल्यू 1/x की। x की वैल्यू हमारे पास है 3 है प्लस अंडर रूट 8 है, और 1/x की वैल्यू है 3 है माइनस अंडर रूट 8 है। यहां मैंने इंटू लगवा के प्लस का साइन लगवाया है। ये वाली जो ब्रैकेट लगवाई है इसका एक खास मकसद है। इसका मकसद ये है, अगर माइनस वाली वैल्यू आ जाती है तो फिर अंदर वाले साइन जो है चेंज करने आसान हो जाएंगे। अब इसको पहले आप इंटू खोलिए, ब्रैकेट खोल दें। 3 है, अगर प्लस का साइन हो तो अंदर वाले साइन वैसे के वैसे ही होते हैं, चेंज नहीं करते। ये प्लस 8 है और ये माइनस 8 है। 3 में 3 ऐड किया, 6 आ गया। x प्लस 1/x है। ये बेटा इनमें से हमने ये वाला जो पोर्शन है ये सॉल्व कर लिया। दूसरा हमारे पास है x माइनस 1/x है। अब हम इसे जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हमने सॉल्व करना है, x माइनस 1/x है, इधर आपने वैल्यू x की लिखनी है, इधर वैल्यू 1/x की लिखनी है। सेम वही काम है जो पहले किया है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है प्लस अंडर रूट 8 है, और इधर 3 है अंडर रूट 8। साइन चेंज है जस्ट इक्वल के। ये थोड़ा सा इस साइड में इसलिए कर रहा हूँ, रूल है कि इक्वल का साइन लगाए हैं वो इसलिए ताकि मेरा स्पेस कुछ और बच जाए। ब्रैकेट से माइनस का साइन है शुरू में, अंदर वाले साइन जो है वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएंगे। लफ्ज चेंज बोल रहा हूँ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी कुछ चीजें मैंने आपसे पूछनी है, जरा मैं पहले अपना काम मुकम्मल कर लूं। ये 3 है प्लस 8 है। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, साइन चेंज नहीं करते। जो प्लस है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस। अब आपने इसको सॉल्व करना है।
ये +3 में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यानी ये देखें 8 रूट है प्लस 8 रूट है। मुझे अब आंसर लिखना है, जिसको को पता है वो खड़ा होकर हाथ बता दे। आप खड़े, आपका नाम क्या है? मुनीब राजा। अब मुझे बताएं इसका आंसर लिखना, मैंने आंसर लिखना, मुझे आंसर लिखवाएं। 2√8 आएगा, कोई और जो चेंज करना? हाँ जी, अकेला 8 आएगा और 8 अल्लाह की जमीन से गायब कर दें। आप बैठ जाए मुनीब। कोई और बच्चा जिसको कोई और कॉन्सेप्ट वाला बच्चा, बेटा उसने सही बात की है कि 1 इसका और 1 इसका ये मिल के √2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि बच्चे मिस्टेक यहाँ ये करते हैं, 8 में 8 ऐड करते हैं 16 बना देते हैं, जबकि प्लस माइनस में रूट के नीचे वाली वैल्यू ऐड नहीं होती, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होती है, वैसे नहीं होती। ये बात समझ सबको आ गई है? ये अभी एक आंसर और निकला है हमारा x -1/x का, यानी 6 में से एक और हमने ये पोर्शन भी सॉल्व कर लिया। अब आप इस पे आ जाए, x² + 1/x² पे आ जाए, यानी x² + 1/x²। ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी, किससे पूछूं? मैंने अब स्केल लेना है, मैं कैसे स्केलिंग करूं? ये राइट, ठीक है। कौन बताएगा, कोई बताएगा बच्चा मुझे कि मैंने x² + 1/x² लाना है, मैं कैसे ले आऊं? चलो सुन ले जरा। मेरे पास वैल्यू दो अंदाज मेरे पास हैं, 2 मेथड हैं, या सिंपल मैं कह दूं मेरे पास 2 कुलिये फार्मूले हैं। हाँ जी, एक फार्मूला a + b² है इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, और एक फार्मूला a - b² a² + b। ये बेटा 2 फार्मूले, दोनों फार्मूलों के अंदर a² + b² है, इधर भी a² + b² है। ये बात समझ आ गई है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं दोनों वैल्यू यानी x² + 1/x² ये भी लगा सकता हूँ, और दूसरी वैल्यू जो है x - 1/x² ये भी मैं लगा सकता हूँ। दोनों से मेरा आंसर जो है x² + 1/x² निकल आएगा। ये बात समझ आ गई है? दोनों से ये क्या हो जाएगा, निकल आएगा। अब आगे सुनिएगा जरा। ये वाली वैल्यू मेरे पास है x + 1/x² है। अगर मैं इसका स्केल लेता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर मुझे स्केल करना है, सेट नहीं हो रहा। उसके बाद अगर ये वाली वैल्यू का स्केल करता हूँ तो इसका आंसर निकला मेरे पास 2√8 है। इसका भी मैं स्केल करता हूँ। आपने पेपर में सिर्फ एक करना है, डबल नहीं करना। आपने पेपर में सिर्फ एक करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जब स्केल 2 फार्मूलों से निकल रहा है तो आप एक क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने पेपर में सिर्फ एक करना है। इसका बेटा खोलेंगे a + b² इक्वल टू a² + b² + 2ab, यानी ये a² है प्लस b² है प्लस 2ab इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना है 36 है। इतना ही बनेगा ना, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? इसका मतलब है मैंने टेबल सही पढ़ा है। ये बेटा इधर देखें, a + b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। a का मतलब होता है पहली वैल्यू और b का मतलब होता है दूसरी वैल्यू। आपने अब इसे खोलना है, x² है प्लस 1/x² है प्लस ये इससे क्या 2 है इज इक्वल टू 36 है। अब आपने x² है प्लस 1/x² है इज इक्वल टू 36 में से आप
2 को सब करना, आंसर कितना निकला है आपका? शुएब, ये बेटा बातों का टाइम बाद में आपको मिल जाएगा। कुछ ज्यादा टाइम मैथ का ना, कुछ ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाता, बहुत थोड़ा सा टाइम मैथ के लिए निकलता है। तो अगर उस थोड़े टाइम में भी हमारी बातें हो जाएंगी तो पढ़ाई कब होगी? फिर कोई बात समझ नहीं आती तो उससे समझते हैं। ये बात बेटा मैंने ये इस वैल्यू को यूज करते हैं, अब इसको चेक करते हैं क्या इससे आंसर भी उतना निकलता है या अलग निकलता है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद है फार्मूला? ये x है, 1/x है, x है, 1/x है। ये कैंसिल, इक्वल टू बेटा इधर कर देता हूं, इधर ये कितना बन जाएगा? ये 2 है, इसका ये कितना बन गया? 2 2 4 इंटू 8 बन गया। ये 4 है इंटू 8 बन गया, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर करते हैं 4 बनेगा, इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा। इससे हम खोलेंगे बेटे एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है और ये 2 है। ये बात फॉलो हो गई है। उसके बाद फर्दर हमने क्या करना है? 2 को साइड पे ट्रांसफर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है -2 इज इक्वल टू 32। 2 को तो हम ट्रांसफर करते हैं, 32 प्लस 2 कितना बन गया? 34 है। जी बेटे, अब आपकी मर्जी है कि अब आपने फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है या ये वाला करना, वो आपकी मर्जी है। अभी बेटा हमने ये भी कर लिया है। अच्छा, अभी चौथा पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है। ये अभी सॉल्व करना है। पहले इसका जो आंसर जो है वो आंसर लिखते हैं। एक्स 1/x स्क्वायर का आंसर कितना है? 1/x का। अभी ये वाला इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटा देखिएगा इधर, x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस √8 है और उसके बाद 1/x का था 3 माइनस √8 है। अब हमने जो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का ये क्वेश्चन मार्क अभी हमने ये करना है। कैसे करेंगे? इसको करना है, ये बेटा ये वाला पोर्शन साफ कर देना। जी बेटे, अब हाँ मुझे बताएं, मैंने इसको सॉल्व करना है। फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा? जैन आप बताएंगे फार्मूला। दबाव न गए बोन, दबाव गैप हो गया है। और ये इक्वल टू x प्लस 1/x है और उसके बाद जो है x माइनस 1/x है। ये भी ठीक है। कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि a से x क्यों हो गया और b से 1/x क्यों हो गया? फार्मूला एक अटेंटिव होता है, अल्फाबेट कुछ होगा, उसका ये मतलब नहीं होता कि अब a और b ही आता रहेगा। ए का मतलब होता है पहली वैल्यू और बी का मतलब होता है दूसरी वैल्यू होती है। जी बेटे, अब हमने क्या इसकी वैल्यू दी है, x प्लस 1/x का आंसर कितना निकला था हमारा? x प्लस 1/x का आंसर निकला था 6 निकला था और इसका आंसर जो है 2/8 निकला था। याद है? यानी x 1/x का आंसर ये निकला था, इसका आंसर ये निकला था, इसका आगे पीछे होगा। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 2 का कितना होता है? 12 है, √8 है। ये आपका आंसर स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का ये आंसर बनेगा।
ये बात समझ आ गई है। और कौन सा सॉल्व हुआ है, ये वाला चौथा सॉल्व हो गया। अब बेटे सिर्फ दो रह गए हैं, x4 प्लस 1/x4 है और x1 होल स्क्वायर, दो रह गए और इतना स्पेस है, हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये x4 है प्लस 1/x4 है, ये क्वेश्चन मार्क है, पता ही नहीं हमारे। अच्छा बेटा आगे देखिए, आगे हम इसको क्या करना है, हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करना है x² प्लस 1b, x² का आंसर याद है, ये 34 निकला था या कि और निकला था, 34 निकला था। अच्छा अगर मैं यूँ लिख लूँ x² प्लस 1/x² का ये होल